गुड मॉर्निंग। वापस आए हैं हम। जो हमारा चैप्टर बचा था द लिविंग वर्ल्ड, उसी का आज हम लास्ट वाला पार्ट करके चैप्टर को ख़त्म करेंगे। रिवाइज किया सभी लोगों ने? चलिए, आज फाइनली इस चैप्टर को हम बाय बाय करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। और आज वाला जो हिस्सा है उसमें हम कवर करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अच्छा, हायरार्की क्या होता है? तो बेसिकली ये ना एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है, इसको हमको फॉलो करना है। तो बेसिकली इसमें कुछ कैटेगरीज और कुछ रैंक्स दे रखी हैं जिसके हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो करना है। कल याद है ना, नोमेनक्लेचर हमने जहाँ पे छोड़ा था कि लास्ट वाली जो स्टेप थी वहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अब ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि हमने लिया और उसका कलर बता दिया, फिजिकल उसकी चीज़ें बता दी। नहीं, हमें क्या करना है, उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक हायरार्की में प्लेस करना है। ये जो हायरार्की है, अगेन ये हमारे कैरोलस लिनियस साहब ने दी थी और इसी के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना जो है वो शुरू कर देते हैं। चलिए, इसको ना लाइन वाइज याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा इसका सीक्वेंस है बिल्कुल वैसे ही ये याद करना चाहिए। किंगडम, देन कम्स फाइलम, देन कम्स क्लास, ऑर्डर, फैमिली, एंड देन फाइनली जीनस एंड स्पीसीज। चलिए, ये जो एक हायरार्की लिखी है, ये जो एक सिस्टम लिखा है, इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको बोलेंगे किंगडम, उसके बाद में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसको इसी ऑर्डर में याद करना जरूरी है। बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये ऑर्डर आपको दे दिया जाता है और आपको जो करेक्ट सीक्वेंस है वो फाइंड करना होता है। अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल जो एक डेफिनेशन होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ईच कैटेगरी, जो एक ईच कैटेगरी दिख रही है, रिप्रेजेंट्स अ टैक्सॉन। ओके, तो बेसिकली यहीं से नाम भी मिल गया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टैक्सॉन को। टैक्सॉन का बेटा मतलब क्या होता है? रैंक। क्या होता है? रैंक, या फिर कैटेगरी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, वी कैन से दैट क्लासिफाइंग द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन टैक्सॉन एंड फॉलोइंग द फुल हायरार्की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का एक बेसिक डेफिनेशन। अब क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। एक ह्यूमन, जैसे कि मैं हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, हम लोग हैं एक स्पीसीज। ठीक है, वहीं मैं हूँ और मान लो कोई एलिफेंट है। अब ये बताइए दोनों में सिमिलरिटी आपको देखने को कहाँ ज़्यादा मिलेंगी? मुझ में और आप में सिमिलरिटी ज़्यादा है या मुझ में और एक एलिफेंट में सिमिलरिटी ज़्यादा है? तो बेसिकली आप आंखें बंद करके बता दोगे कि मुझ में और आप में जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। तो बेसिकली हम लोग एक ही स्पीसीज़ में आ रहे हैं, इसलिए हम में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब हम एनिमल में चले गए, जब हम एलिफेंट्स में चले गए तो उनकी स्पीसीज़ अलग है, हम वहाँ पर डिफरेंसेस को ईजिली देख पाएंगे। तो बेटा इस चीज को समझाने का मतलब ये था कि जो लोएस्ट कैटेगरी हमारी है स्पीसीज, यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें की कैरेक्टर्स कॉमन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, लाइक शक्ल तो अलग हो सकती है लेकिन सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 2 आँखें हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन है, भले ही हमारी शक्ल अलग अलग है लेकिन जो हमारे कैरेक्टर्स है वो कॉमन है। लोएस्ट टैक्सॉन की हमने बात कर ली, जिसको हमने बोला स्पीसीज। उससे ऊपर चलेंगे जीनस में। एक जीनस में बेटा 2 स्पीसीज नहीं आ सकती। ठीक है, स्पीसीज सबका अलग अलग होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीनस जो है वो सेम हो सकता है। वहीं अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में रिलेटेड जेनरा जो है वो कंप्राइज होके बनेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये जो कैटेगरीज हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो हमें कम देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसका हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, कॉमन।
करेक्ट। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे, यानी कि किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ चलेंगे, के से हम एस की तरफ चलेंगे, तो जो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। अच्छा, क्यों कम होते चले जाएंगे? अभी स्पीसीज वाला मैंने एग्जांपल दे ही दिया। बेटा किंगडम तो 5 ही है ना, 5 ही, अगले चैप्टर में हम इसको भी करेंगे डिटेल में। तो किंगडम तो हमारे पास, मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले लें एनिमल और प्लांट का, एक किंगडम हो गया एनिमल और एक हो गया प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, चाहे वो शुगर केन हो, कुछ भी हो, चाहे वो बैनियन ट्री हो, पीपल का पेड़ हो, तो सारे किस में आ रहे हैं? किंगडम में। वहीं हम अगर एनिमल की बात करें, छोटा सा इंसेक्ट है, ठीक है, छोटा सा एक मच्छर है, छोटी सी एक मक्खी है, उसको भी हम एनिमलिया में प्लेस कर रहे हैं, लेकिन और हम ह्यूमन को भी इसी में प्लेस कर रहे हैं। अब सोचिए, ह्यूमन, एक छोटी सी मक्खी से लेके एक ह्यूमन तक, एक बैक्टीरिया से लेके एक ह्यूमन तक, सारे कैटेगरीज हम एक एनिमल किंगडम में रख दे रहे हैं। जबकि जब हमने स्पीसीज की बात करी थी तो वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ होमोसेपियंस एक कंप्लीटली अलग स्पीसीज है, बात करें पैंथेरा की, वो एक अलग स्पीसीज में चला गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल गई कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, इसी का हम ऑपोजिट वाइस वर्सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमको कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिले, कम होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, है ना, लेस। तो यहां पर हम एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं, एज वी मूव डाउन फ्रॉम रैंक टू स्पीसीज, द कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, कम हो जाते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, बस एग्जांपल लेके एक बार खुद सोच लेना है। वहीं इसी का वाइस वर्सा, इसी का ऑपोजिट, इसी का विरोधाभास हम कर देंगे अगली वाली सेंटेंस में। एज वी मूव डाउन की जगह हो जाएगा अप फ्रॉम रैंक किंगडम टू स्पीसीज, या फिर स्पीसीज से अगर हम किंगडम की तरफ चलेंगे, जो कॉमन कैरेक्टर्स हमारे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, किंगडम से नीचे आए, हमें जो कॉमन कैरेक्टर्स थे वो कम मिल गए। अब हम स्पीसीज से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो कम मिलेंगे, लेस मिलेंगे, और यहाँ पर मोर मिलेंगे। सॉरी, लिख गलत किया, यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीज होगा। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार और, स्पीसीज में हम केवल एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करेंगे, स्पीसीज इन द सेंस जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज में रखते हैं। अभी डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म आ गए जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम किंगडम की बात करेंगे तो मैंने बताया था जैसे अभी कि एक मच्छर जो है, एक जो मक्खी है, हाउस फ्लाई है छोटी सी, एक लिजार्ड है, वो भी एनिमलिया में हम प्लेस कर रहे हैं। एक एलिफेंट है, ठीक है, एक राइनोसेरस है, उसको भी हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं? एनिमल में। अब सोचो कि दोनों में डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं। तो बेटा जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलेंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स हमारे कम होते चले जाएंगे। अब सारे टैक्सॉन को हम एक अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं विद दी डेफिनेशंस एंड ऑल। चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं। सबसे पहला हमने देखा स्पीसीज, ठीक है। तो बेटा अर्नस्ट मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। अर्नस्ट मेयर नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एक अर्नस्ट हैकल है और ये अर्नस्ट मेयर है। इकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो अर्नस्ट हैकल को पढ़ते हैं, जब हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं तो हम अर्नस्ट मेयर को पढ़ते हैं। तो अर्नस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ
organisms that can interbreed among themselves, correct? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा वही बात, सेम बात रिपीट कर रही हूँ बार बार। स्पीसीज वो ग्रुप है जो कि आपस में रिप्रोडक्शन के और आपस में इंटरब्रीडिंग करने के कैपेबल हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले ले लेओपार्ड का, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पार्डस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो बेटा पेंथेरा जो अपना है वो जीनस है और पार्डस जो अपना है वो स्पीसीज का नाम है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि पार्डस इज द स्पीसीज ऑफ जीनस पेंथेरा, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ से बेसिकली एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं। मोर टेक्निकली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे